Hello students, we are going to start our next, that is second chapter, linear equations in one variable. So this is just an introduction video. So linear equations in one variable, equation के लिए हमारे पास expressions होने चाहिए. So what are mathematical expressions? For example, 5x, 2x minus 3, x square plus 1, y plus y square. इनको हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं, यानी जो हमारे पास टर्म्स होती हैं, वन टर्म दैट इज़ मोनोमियल, टू टर्म्स यानी बायनोमियल, थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल और मोर देन थ्री वी कैन से पॉलिनोमियल. तो जो टर्म्स होती हैं या कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन. जब हम इन एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देते हैं, यानी जब इन एक्सप्रेशंस के आगे हम इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, तब वो क्या बन जाती है? हमारी इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल 5x क्या है? हमारे पास एक्सप्रेशन है. इसको हमने किसी नंबर के साथ इक्वेट कर दिया तो ये क्या बन गई? इक्वेशन. 2x माइनस 3 इज़ ए एक्सप्रेशन. इसको हमने इक्वेट कर दिया, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, ये क्या बन गई? इक्वेशन. सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है, उसको हमने इक्वेट कर दिया, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन. x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इट इज़ व्हाट? इक्वेशन. यानी एक्सप्रेशन में आपके पास सिंपली टर्म्स होती हैं, इक्वेशन में एक्सप्रेशंस के आगे हम इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, यानी इक्वेट कर देते हैं. अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? अब जैसे यहाँ x की पावर कितनी है? 1. यहाँ x की पावर कितनी है? 1. हियर द पावर ऑफ x इज़ 2, x की पावर 2 है. यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1. फाइन. तो लीनियर का मतलब होता है किसी वेरिएबल की पावर कितनी होना? 1. सो लेट्स सी एग्जाम्पल 5x इक्वल्स टू 25. सबसे पहले देखो ये इक्वेशन है क्योंकि हमने इक्वेट की है. अब ये लीनियर होनी चाहिए, यानी इसमें जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है, वेरिएबल यहाँ क्या है? x, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसकी पावर कितनी है? 1. तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन. दूसरा है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. x की पावर कितनी है? 1. y की पावर कितनी है? 1. और हमने इक्वेट भी किया हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन. फाइन. अब यहाँ पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. लीनियर का मतलब जहाँ पे वेरिएबल्स की पावर कितनी हो? 1. अब चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी आपके पास लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जहाँ वेरिएबल की पावर 1 हो, साथ में वेरिएबल की भी कैसा होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल. यानी जैसे इस इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल है x, राइट, बट यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स आर हियर x एंड y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी. अब देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल 5x इक्वल्स टू 25. इक्वेशन है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बिकॉज हमने यहाँ सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल यूज़ किया है, x. सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9. अब क्वेश्चन कैसे इस चैप्टर में आते हैं? सपोज फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7. यानी अब हमें यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है. किसका निकालना है? x के लिए. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7. सो व्हाट वी विल डू हियर इज राइट 2x एज इट इज़. पहले आपको देखना है जो वेरिएबल है उसको आप एज इट इज़ रखो. अब ये -3 LHS में -3 है, इसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? RHS में. 7 एज इट इज़ लिखा. हमें ये वेरिएबल को सिंगल रखना है, यानी इसके साथ और कोई टर्म्स नहीं होनी चाहिए. तो -3 LHS में माइनस था, RHS में जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह क्या साइन आ जाएगा? +3. सो 7 + 3 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? 10. यानी 2x हमारे पास कितना हो गया? 10. अब यहाँ इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. अगर
LHS में कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी जब आप उसको दूसरे साइड शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन का नंबर डिवाइड में चले जाता है। तो x को हम यहीं रखेंगे, x इक्वल्स टू 10 भी अपनी प्लेस पे रहेगा। हमें क्योंकि वेरिएबल को सिंगल करना है, अकेले रखना है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो नेक्स्ट साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 2 और 10 को कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 टाइम्स। सो x का आंसर हमारे पास क्या हो गया, 5/1। 5/1 का मतलब क्या होता है, 5। एक बार और समझ लेते हैं। 2x - 3 = 7 सोल्यूशन निकालना है, यानी जो आपके पास वेरिएबल है उसका आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2x को यहीं इसी की प्लेस पे रखेंगे, बाकी जितने भी नंबर होंगे हम उसको दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे। -3 को जब हम इसकी प्लेस चेंज करेंगे इक्वल्स टू, यानी राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। 7 + 3 = 10। अब x को क्योंकि हमें सिंगल रखना है, अकेले रखना है, अलोन, सो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 2 और 10 को कैंसिल कर दो, यू विल गेट 5।